हेलो एवरीवन एटा होची आपनकर पार्ट 2 वीडियो एटा होची पार्ट 2 वीडियो माने मॉक टेस्ट 4 रो पार्ट 1 वीडियो रे हमें सॉल्व करथले क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 पार्ट 1 वीडियो रे एटा पार्ट 2 वीडियो एटी हमें करिया क्वेश्चन नंबर 26 एउ टू स्टार्ट करिया टिल क्वेश्चन नंबर 50 हला सब क्वेश्चन मॉक टेस्ट 4 चल जेडा ठीक अछि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड करा ही जाय छी 125 चेक कर देबे अभी का 26 50 सब क्वेश्चन रा बेस्ट पॉसिबल अप्रोच कोन हे परियो मु डिस्कस करिवि एटा सब क्वेश्चन केमिति 30 रु 50 सेकेंड भितर करी हो परीक्षा रे से अप्रोच डिस्कस करा हो ठीक है सब क्वेश्चन रे अप्रोच चेक करिवे आ जहाँ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवे कमेंट सेक्शन रे निजर स्कोर मॉक टेस्ट 4 रे केते स्कोर रहिला सेटा कमेंट करिया समस्त पई मैंडेटरी हला डेफिनेटली कमेंट योर स्कोर्स नहले इंप्रूवमेंट किछि हबनी हला निज आडू मु बहुत एफर्ट दउती आपण निजर एटलीस्ट स्कोर कमेंट करंतु ताकि मॉक टेस्ट 5 रे मॉक टेस्ट 4 रो कट ऑफ प्रेडिक्ट करि परिबी ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 26 थ्री वेसल्स whose capacities are in ratio 3:2:1 capacity ratio देछि 3:2:1 are completely filled with milk mixed with water ठीक है milk and water ratio of milk and water in the mixture of vessels are एतिकी milk water ratio एटा taking 1/3 of the first 1/2 of second 1/7 of third kept in a new vessel okay एतिकी नहीं कि ना फर्स्ट रो एतिकी नहीं हला सेकंड रो एतिकी थर्ड रो एतिकी नहीं ना न्यू वेसल ओके परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू वेसल फाइन ठीक अछि मिल्क इज टू वाटर एटा होची आपनकर वेसल 1 एटा वेसल 2 एटा होची वेसल 3 रेशियो जानिथिले एटा बहुत फास्ट कर देबे मिक्सचर्स टॉपिक अरिथमेटिक प्लेलिस्ट चेक करियो मो चैनल रे मिक्सचर्स टॉपिक रे डिटेल पढै छी एटा रेशियो केमति मर्ज करा हुए दिस इज 5:2 जेहेतु पढै देछि एटा बहुत फास्ट कर देई मु आपन को पाठ पढ़ाई जाई छी तेतपे मु एठी एते बुझेबिनी बहुत जल्दी करिवे एटा हला केमति आपन करिवे एठी देखिबे एटा होची 5 + 2 होची 7 4 + 1 5 4 + 1 5 एटा होची 7 यूनिट एटा होची 5 यूनिट एटा होची 5 यूनिट फर्स्ट तीनटा जाकर यूनिट सेम करिवि सेम केमति करिवि 7 और 5 रा एलसीएम होची 35 माने ऑलरेडी एठी 7 अछि त माने एठी मते मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो केते फर्स्ट रे मते मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो आ 5 कहीं ऑलरेडी 7 थिला 5 मल्टीप्लाई करी एठी ऑलरेडी 5 अछि आपन दिसुची है ना तो एठी मल्टीप्लाई करिवि 7 ताले 35 हे गला एठी ऑलरेडी केते अछि 5 अछि तो एठी मल्टीप्लाई करिवि 7 है ना ताकि रेशियो तीन जण कर 1 2 3 रे रेशियो हे गला 1:1:1 है ना अबिका 1:1:1 हे गला परे 1:1:1 केमति 35 35 35 तीनटा हे गला अबिका जो रेशियो कहि छी सेही रेशियो मल्टीप्लाई कर दबा कहि छी केते 3:2:1 ता माने 8 मल्टीप्लाई करिया 3 8 हबो 2 8 हबो 1 ठीक अछि फर्स्ट काम होची सब बळे रेशियो 1:1:1 बनेबे हला इक्वल हे गला तापर जो रेशियो कहिथियो से रेशियो मल्टीप्लाई करिवे ये गला तापर नेक्स्ट वन कहि छी फर्स्ट रो 1/3 नि हला यारो नि हला 1/3 सेकंड रो 1/2 यारो नि हला 1/2 और यारो केते 1/7 ताहले न्यू रेशियो ऑफ मिल्क वाटर कोन रहिला 3 3 कैंसिल हे जिवो एठी 2 2 एठी कैंसिल हे गला 7 7 एठी कैंसिल हे गला अभी का एट देखंतु एडा मु इरेज कर दोछ किछि जिंस एडा दरकार नहीं हां अभी का मत जिंस कोंत 85:2 थिला मु मल्टीप्लाई करली 5 रे केना 3 3 दडी कैंसिल हे गला है ना ताले 5 मल्टीप्लाई करे केते हबो 25:10 सेकंड रे 4:1 मल्टीप्लाई करा 7 ताले 28:7 थर्ड रे 7 7 तो कैंसिल करा ही जी ताले खाली एक बंचला 4:1 ही रहला देखंतु दिस इज 18 10 7 8 7 1 18 25 28 4 केते होजी 57 isn't it 8 + 4 होजी 12 हां सब ठीक अछि परसेंटेज ऑफ मिल्क पचार्ज इन द न्यू मिक्सचर मिल्क इज टू वाटर रेशियो असला एति ताले मिल्क बाय टोटल केते हो मिल्क परसेंटेज मिल्क बाय टोटल 57 + 18 होची केते 75 * 100 व्हिच इज 25 से काटले 3 4 एटा होची 19 19 4 केते 76% क्वेश्चन 27 liquid x and y are mixed in ratio 2:3 x और y को 2:3 रेशियो मिक्स करा हला the mixture is sold माने सेलिंग प्राइस दिया है at ₹15 per liter at a profit of 33.33% 33 whole 1/3 33.33 ओके 33.33% प्रॉफिट हेची ता माने कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस रेशियो केते हबो 3:4 काहे की
33 होल 1/3 होची 1/3 हैला जदि 3 को मानिबी कॉस्ट प्राइस तापर 1 रो प्रॉफिट होची ताले सेलिंग प्राइस 4 4 रो वैल्यू देची 15 ताले 1 रो वैल्यू केते 15/4 3 रो वैल्यू केते हो 45/4 बुझ पाछोंदी प्रॉफिट लॉस डिटेल पढी जेडा परसेंटेज ये रे ओके तापर ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ if liquid x cost 5 more per liter than y okay the cost of x per liter is what okay let's say y रो cost टा होची cost price टा होची y per liter ताहले x रो cost टा केते 5 more ता माने 5 plus y तापरे दी जणकर ओवरऑल cost टा केते आछी 45/4 को रेशियो रे मिक्स करा हैची 2:3 2:3 एलिगेशन रो फॉर्मेट पळे आसला कि नहीं जदि एलिगेशन रो फॉर्मेट पळे आसला आपण एटा को सॉल्व करि परिबे आल्सो यूजिंग वेटेड एवरेज हैला यू कैन आल्सो सॉल्व इट यूजिंग वेटेड एवरेज a1w1 plus a2w2 डिवाइड w1w बहुत पिला जान नथिबे हेते मु बेसिक अप्रोच कहि दूचा एलिगेशन यूज करना एलिगेशन कले केमति करिबा एटा आमे याद रो एटा माइनस करंती y माइनस केमति करंती एलिगेशन y minus 45/4 डिवाइड बाय याद रो एटा माइनस करंती कोन 45/4 minus 5 plus y हैला 5 plus y this is basically ratio कौन रहे 2/3 अभी काटा सॉल्व करिवे जतले सॉल्व करिवे y रो वैल्यू आपन आसीबो सॉल्व तो निजे करिवे हैला एटा होची y minus 45/4 एटा 45/4 y minus 45/4 और एटा होची 45/4 माइनस एटी ब्रैकेट दिया है 5 plus y माने भितर को माइनस पस गेले -5 - y हिजिवो सॉल्व करबे एलसीएम हेल्थ नहीं ना हैला सॉल्व करले y रो वैल्यू आसीबो 9.25 हैला बट पचार जी कहार x रो पचार छी ना यदि x रो पचार तले ई वैल्यू पचार छी 5 plus y तहले x रो वैल्यू केते हबो 9.25 plus 5 which is 14.25 क्वेश्चन 28 एटा हम कहबी ने एटा आंसर ऑप्शन सी हबो रेशियो टॉपिक अरिथमेटिक प्लेलिस्ट चेक कर देबे रेशियो रे बहुत डिटेल रे पढी छी ओडा बहुत डिटेल रे माने रेशियो हमें बहुत एक्सटेंट पूरा कैट लेवल रे पढी छन ओडा अरिथमेटिक रेशियो टॉपिक चेक कर देबे नेक्स्ट एटा एटा अगेन मते कहिया कथा मो बट स्टिल मु कहि दउ छी दिस इज कोन 1/4 1/8 1/7 1/5 एंगो एलसीएम केते 4 या 8 रो तो 8 है 8 है 7 है 5 एंगो एलसीएम केते 56 8 7 56 into 5 280 हेले 280 मल्टीप्लाई कर दियंतु 280 मल्टीप्लाई कर दियंतु सबुटारे कर देले केते होची 7 into 280 this is 70 is 2 this is how much 35 हैला 8 रे कटले 35 7 रे करले 40 is to 40 is to this is 5 रे कटले केते 56 simply add all of this एटा होची मिनिमम रेशियो एटा होची मिनिमम नंबर बेसिकली हैला यानी एटा उट रेशियो जेतले रेशियो रे 1 पुट करा है जो एटा मिनिमम हो सो मिनिमम रेशियो होची डायरेक्टली दिस इज इफ यू ऐड ऑल ऑफ दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 201 क्वेश्चन नंबर 30 दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एटा डिफिकल्ट क्वेश्चन टा हला दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपन को डायरेक्ट फार्मूला मु देई एठी एटा आपन को घुसी किना मन रखिया पड़ियो हला जोठी भी क्वेश्चन रे टर्म आसीबो ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड्स हला सेही केस रे जदी पेरीमीटर दिया हेची हला कोन कहली नंबर ऑफ ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड्स एठी मन रखंतु नंबर ऑफ ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड्स जदी क्वेश्चन एटा मेंशन करा हेची पेरीमीटर दिया हेची ताहले जदी पेरीमीटर इवन थिबो ताहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स केते हो एटिके फार्मूला भूल लिखा हेची दिस इज p स्क्वायर बाय 48 रो नियरेस्ट इंटीजर हैला एटा जे फार्मूला जदी ऑड अछि ताहले केते हबो p + 3 रो होल स्क्वायर बाय 48 रो नियरेस्ट इंटीजर हैला तापरे लाइकवाइज थर्ड पॉइंट दिया हेची आपन को स्केलेन आ ये पई हैला स्केलेन आइसोसेल पई एटा थर्ड पॉइंट दिया हेची एते दरकार नहीं आपन एएसओ पे ई दीटा सफिशिएंट ई दीटा भी माने जदी क्वेश्चन मु पढौ छी आपन को क्वेश्चन जहां भी आ जाऊ परीक्षा रे आपन को छाडी आसी यार नहीं हला मॉक टेस्ट रे हम सब वैरायटी कवर कर दवा सेते मु कि छाडुनी आ कि बाकी रखुनी ए थर्ड वैरायटी क्वेश्चन एटा तो कैट रे भी आसीबनी हला सो ई दीटा एएसओ पे ई फर्स्ट दीटा पॉइंट भी सफिशिएंट थर्ड पॉइंट को मन रखिया दरकार भी नहीं ओके सो
लेट्स से तो ये आंसर केते हो 8 जेहेतु पेरीमीटर ऑड दीज हैला ऑड नंबर अछि ना तो आंसर डायरेक्टली एटा फॉर्मूला अप्लाई कर देबे p + 3 माने 18 स्क्वायर बाय 48 रो नियरेस्ट इंटीजर लिखा है ना दिस इज नियरेस्ट इंटीजर दिस इज 6.75 यार नियरेस्ट इंटीजर केते 7 तो आंसर होबो 7 लेट्स से गोटे पिला कहबो सर मु एमिति करिया चाहूनी मु बेसिक रे करिया चाहूची आपण कोन फार्मूला काई कहउचंदी हमको आपण फंडामेंटल पढांतु ओके ताले मु फंडामेंटल ता में कहबी ऑल्दो फार्मूला कहले कोन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण जल्दी करना पड़े आसीबे बट कह जत का फंडामेंटल दरकार ताले ए सब भूली जांतु फंडामेंटल अप्रोच होची हम जानि जंती इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड गोटे ट्रायंगल रो बेसिक्स होची गोटे सम ऑफ टू साइड्स get is always greater than third side sum of two sides is always greater than third side and difference of two sides is always less than third side हैला त जानि चंदी जदि ट्रायंगल अछि लेट्स से दिस ट्रायंगल a b c एटा साइड्स ताले sum of two sides is always greater than third side greater than equal to केबे हबनी always greater than third side एटा होची ट्रायंगल रो प्रॉपर्टी हैला ए स्कूल रे पढाई थी आपन ताले हम कहि परिबी a plus b plus c is greater than 2c दीपड़ साइड रे c c ऐड कर देली ताले 2c हेगला दैट इंप्लाइज a plus b plus c by 2 is greater than c ता माने कोन एउठ मु कोन कहि परली ता माने एई जिंसटा हमें c लिखचंते एठी हम लिखि परिया एठी कोन लिखि परथांते एठी हम एमती लिखि परथांते b plus c is greater than a हला तापरे a plus b plus c 2a आसंदा ताले मु कहि परथांती a plus b plus c by 2 is greater than a likewise a plus b plus c by 2 is greater than b आसंदा बुझ परले जदी एठी आसंदा a plus c is greater than b सिमिलरली सॉल्व करना ए भलिया हमें एही कंक्लूजन रे पहुंचतांते ता माने कोन प्रति साइड सेमी पेरीमीटर टू कम ठीक अछि एठी सेमी पेरीमीटर केते भाडुची सेमी पेरीमीटर केते भाडुची देखंतु 15 by 2 होची 7.5 7.15 by 2 टा 7.5 ना ताहले 7.5 टू कम इंटीजर केते 7.5 टू कम इंटीजर 7 ता माने प्रति साइड रो लेंथ 7 रु माने 7.5 टू कम हो ताले मिनिमम इंटीजर केते 7 माने 7 हेई परियो 7.5 टू कम हो ओके ताले मिनिमम इंटीजर वैल्यू हो 7 ताहले यदि एति बुझिले ताहले हमें लिख परियो आएगा मु कहली ना एमिति बेसिक रे कहले डिफिकल्ट हो एटा आपण बुझि पाले कि मिनिमम साइड रो लेंथ 7 हेई परियो 8 के हेई परियो हला बुझिले आपण रीजन काहेकि ताहले कोन कोन साइड हेई परियो फर्स्ट हेई परियो आपनकर फर्स्ट कॉम्बिनेशन जोटा हेई परियो दैट इज 1 7 7 गोटे साइड 7 आ गोटे 7 आ गोटे 1 आपण बुझ पाले काहे कि 7 हला रीजन आपण कहली तापरे नेक्स्ट टोटल कहे 15 समटा 15 वाला कर इते 15 तापरे नेक्स्ट हेई परियो 2 6 7 थर्ड कोन हेई परियो आ गोटे बढ़ा दो दिस इज 3 6 6 हेई परियो राइट कंडीशन सैटिस्फाई करिया दरकार सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड तापरे आउ कहि परियो 3 5 7 हेई परियो एटा ओटे हेई परियो तापरे 4 4 7 हेई परियो आउ कहि परियो 4 5 6 हेई परियो 9 हां 15 होची आउ कोन हेई परियो 4 आउ ओटे 5 5 5 इक्विवेलेंट हेई परियो 5 5 5 हैला तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 सो आंसर केते असला 7 असला बट एटा डिफिकल्ट हैला कि नहीं दिस इज डिफिकल्ट और नॉट एटा डिफिकल्ट ना चिंता मुसना जानि छी बोली एक्सपीरियंस अछि बोली मु कर देल संगे संगे बट आपण पे एटा बहुत डिफिकल्ट हिजो ना डायरेक्ट फार्मूला आंसर संगे संगे कर देबे हैला सो रिमेंबर द डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन 31 इट इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन काहे कि एरिया लिखाई छै देखंतु क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया कि वॉल्यूम सब होची मेंसुरेशन क्वेश्चन एटा होची एएसओ परफेक्ट एएसओ लेवल देखा जाऊ केतरा पिला करि परचंती ए क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला भी अछि ए क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला भी अछि आंसर ए हबो डायरेक्ट फार्मूला रे 5 सेकंड रे आंसर कहि देबे बट मु बेसिक रे कर दोछि ताकि बहुत पिला को डायरेक्ट फार्मूला जणा नथियो जो भी एसएससी सीजीएल की कैट फेडा ग्रुप प्रिपेयर करचंती से माने जानिथियो डायरेक्ट फार्मूला बट बहुत पिला बेसिक रो छंती हेतै मु बेसिक रे कहि दोछि a square is inscribed inside a equilateral triangle one of the side of the square lies on the side of equilateral triangle what is the ratio of area of equilateral triangle to that of square approach सिखंतु सब क्वेश्चन रे मो वीडियोस रे अप्रोच सिखंतु क्वेश्चन को केमती सॉल्व करा अप्रोच टेक्निक कोन कि परीक्षा आसली आपण निजे सॉल्व कर देबे
एटा गोटे स्क्वायर हैला दिस इज लेट्स से ए बी सी स्क्वायर रो एवरी साइड को ना दे देबी ए सब साइड रो लेंथ होची ए ठीक अछि जेहेतु इक्विलेटरल ट्रायंगल ताले ए एंगल टा होची 60 ए एंगल टा भी 60 और ए एंगल टा भी 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल ता सब सब एंगल 60 डिग्री हबो स्क्वायर जेहेतु सब एंगल 90 डिग्री दियो हां कि ना ताले एटा 90 डिग्री ताले एटा हबो केते 30 डिग्री फाइन जदि 60 डिग्री एटा 60 डिग्री मु और कलर कर दोछ एटा होची 60 डिग्री 60 डिग्री अपोजिट टा होची ए ताले 30 डिग्री अपोजिट टा केते हबो 30 डिग्री अपोजिट साइड ए साइड टा केते हबो दिस साइड विल बी a by √3 पढ़ेइतली ज्योमेट्री रो फर्स्ट क्लास आपण चेक करिवे मोर प्लेलिस्ट चेक करिवे मेंसुरेशन प्लेलिस्ट ज्योमेट्री मेंसुरेशन तारा ज्योमेट्री प्रथम क्लास 30 60 90 ट्रायंगल मिल जिवो हला जदि 30 डिग्री अपोजिट साइड टा होची a by √3 ताल 90 डिग्री अपोजिट साइड टा केते हबो ए साइड टा दिस एटा गोट ना दे दियंतु AD हला एटा डी पॉइंट मार्क कर दियंतु दिस विल बी इनटू 2 माने दिस इज 2a by √3 फाइन साइन कॉस रो आछि बट मु एते भितर जाउनी आपण सिंपल 30 60 90 ट्रायंगल रे सब जिंस पढै छी ताहले एटा हला अबिका एटा देखंतु ए ट्रायंगल एटा को नेम देउची ADE ट्रायंगल देखंतु ADE ट्रायंगल रे एटा होची 30 डिग्री एटा 90 डिग्री 30 और 90 केते हे गला 120 हे गला ताहले एटा केते हबो 60 हबनी जदि एटा 60 ताहले दिस हैज टू बी 60 ताहले ए साइड टा हबो ए क्लियर ताहले AB रो लेंथ केते हबो AB रो लेंथ हबो 2a by √3 plus a दिस इज द लेंथ ऑफ AB और सब साइड जेहेतु इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सब साइड रो लेंथ या हबो ताहले हम एका एरिया बाहर कर दे परिबा इक्विलेटरल ट्रायंगल रे एरिया केते √3/4 साइड स्क्वायर तो √3/4 इनटू साइड रो लेंथ ता होची एटा √3/4 साइड स्क्वायर प्लस a रो होल स्क्वायर अबिका एलसीएम वेलसीएम नहीं आता सिंप्लीफाई कले आपण को एटा सिंप्लीफाई कले आस जीवो केते a स्क्वायर बाय 12 इनटू 12 प्लस 7√3 सिंपली एटा सिंप्लीफाई करिवे a प्लस b होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करिवे एलसीएम ना एटा आस जीवो हैला ओके ताहले एरिया आसी गला आपण को एटा आसला एरिया पचार जी कोन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर ताहले इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया तो आसी गला a square by 12 into 12 plus 7√3 स्क्वायर एरिया टा केते a स्क्वायर ठीक अछि ताहले एटा आपण पचाछि ना क्वेश्चन रेशियो ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू एरिया एटा तो होछि इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया एटा होछि स्क्वायर एरिया काहे कि स्क्वायर सब साइड a थिला ताहले a स्क्वायर तो कैंसिल हि जिवो सर ताहले रेशियो कोन आस जिवो 12 plus 7√3:12 दिस इज ऑप्शन A Question 32 ABCD is a regular octagon okay first regular octagon कर दियंतु ज्योमेट्री क्वेश्चन माने आपण माइंड रे फर्स्ट जिंस आसिया कथा इजी सब जिंस बेले मैथ मोठ पढुचंदी माने आपण को माइंड रे सब बेले मैथ देखो देखो क्वेश्चन आसिया कथा माइंड रे माने जिंस थॉट आसिया कथा एटा होची इजीएस्ट जिंस ओके सो दिस इज अ पेंटागन पांचटा साइड माने पेंटागन रेगुलर कहछि माने सब साइड इक्वल हैला O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. Let's say this is the point O. Fine. So এটা join कर दियंतु. हैला this is point O. ठीक अछि. So this is an equilateral triangle. जदि equilateral triangle में सब एंगल होची 60 डिग्री. पचारछि कोन एंगल OEA. ओके इटा join कर दियंतु या संगे OEA माने एई एंगल टा पचारछि राइट. ओके केमति करिया चिंता कले इक्विलेटरल ट्रायंगल माने एटा और एटा तीनटा साइड इक्वल रेगुलर पेंटागन माने सब साइड इक्वल फाइन ओके फर्स्ट मते कहंतु पेंटागन रो सब साइड रो इंटीरियर एंगल रो लेंथ इंटीरियर एंगल रो मेजर केते हम जानचंती इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन रो फार्मूला होची n-2 * 180 हैला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n टा कोन 85 कहना n साइडेड फिगर n पेंटागन कथा कहिची n रो वैल्यू आसे 5 अरे ट्रायंगल रो सम ऑफ एंगल्स टा केते 180 ना केमती 3 - 2 * 180 दैट इज 1 * 180 होची 180 सो पेंटागन रो केते हो 5 n टा होची 580 5 - 2 * 180 हला एटा होची
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय ईच एंगल रो सम के ईच एंगल रो मेजर केते हबो बाय n दैट इज 5 minus 2 into 180 एटा होची टोटल पांचटा एंगल रो सम एति डिवाइड बाय 5 कर दे ईच एंगल रो बाहर जियो दैट इज 3 into 180 540 by 5 that is 108 प्रति एंगल रो मेजर होची 108 जेहेतु ए ओ बी टा देखंतु इक्वल ट्रायंगल तमने सबोडा होची 60 60 60 माने टोटल टा 80 आछन हम ए टोटल एंगल टा होची केते 108 त माने ए एंगल टा हैज टू बी 48 नो कि अरे टोटल सबु एंगल ए एंगल कंप्लीट एंगल सबुडा होची 108 हैला ताहले तो जिनस कोंतु अबिका जेहेतु एटा गोटे रेगुलर पेंटागन सब साइड गुडा इक्वल आ एटा गोटे इक्वल ट्रायंगल त माने ए साइड इक्वल आ ए साइड टा या सा इक्वल हो ऑब्वियसली हैला ताहले ए एंगल टा इक्वल हो राइट आ गोटे कलर कर दोजी देखंतु ए एंगल टा इक्वल हो काइना ए दिटा साइड इक्वल फाइन 48 आसी गला 48 आसला टोटल तीनटा साइड रो सम सबले होची 180 minus 48 so this has to be 66 degrees option A एटा सिंपल क्वेश्चन टा ए गोटे क्वेश्चन आपन को होमवर्क दोची मु हला एटा सिंपल क्वेश्चन टा यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ हला आईडिया आपन को मिली थारिबनी एते क्वेश्चन हम सॉल्व करलेनी मेंसुरेशन में एते क्वेश्चन हम बुझेची ऑप्शन बी हला ऑप्शन बी हो आंसर try it by yourself or else future sessions में future mensuration classes से बुझे दे बेटा हला ऑप्शन बी हो आंसर this is a very simple question three sides AB AC and BC of a triangle are 13 13 and 10 okay बहुत सिंपल क्वेश्चन टा किछ नाही यादरे कोन अछि A B C AB AC और BC AB AC और BC यांकर लेंथ दिया है है ना find the length of altitude to AC okay यार let's say this is D point तो BD रो लेंथ पचार छी आपन को BD रो लेंथ पचार छी फर्स्ट तो let's find the area of triangle ABC तीनटा साइड दिया है जी आई कैन अप्लाई हिरॉन्स फार्मूला केमते अप्लाई करिया सेमी पेरीमीटर केते हो 13 plus 10 तीनटा साइड दिया है माने हिरॉन्स फार्मूला आप अप्लाई कर परिबे 36 होची पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर केते बाय 2 होची 18 तो एरिया केते हबो s into s minus a into s minus b into s minus c रो रूट ओवर एटा होची हेरॉन्स फार्मूला एरिया बाहर कर दवा s टा होची केते 18 into 18 minus a 18 minus 13 कर केते 5 into 18 minus 13 अगेन 5 आ गोटे 18 minus 10 होची 8 हैला त माने 25 into 8 200 into 18 दैट इज 3600 रो रूट ओवर होची 60 बाहरला एरिया ऑफ ट्रायंगल जदि 60 बाहरला ताहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एमिति व्यवहार करि परिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस जथर एसी को बेस नेबी हाफ इनटू एसी इनटू हाइट केते बीडी इनटू बीडी इक्वल टू 60 अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फार्मूला रो बाहर करलो एमिति व्यवहार करि परिया एटा होची अल्टीट्यूड दिया है जी एटा बेस अछि AC base अछि राइट सो हाफ दैट इज implies हाफ ऑफ AC रो वैल्यू 13 into BD इक्वल टू 60 BD रो वैल्यू पचार छी तो BD इक्वल टू 60 into 2 by 13 ए कैट सॉल्व करले आंसर बाहर जियो माने 120 by 13 दिस इज BD रो वैल्यू एतला केते असला 120 by 13 व्हिच इज 120 by 13 टा केते दिस पार्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन 35 इट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हला पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स केमती बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पांचटा अछंती ता भितर गोटे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होची 5 12 13 जो पिला टिके प्रैक्टिस करथिवो ता टिके बेसिक क्लियर थिवो ताकू ए जिंसटा देखु देखु ता आखिर स्ट्राइक करि जीवो कि 5 12 13 रो एटा मल्टीपल जेमती 3 4 5 एटा गोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेमिति 5 12 13 गोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट माने बेसिक जिंस याकू ए तीनटा साइड को यूज करना गोटे पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई करियो एटा ता माने गोटे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करियो माने बेसिकली ए जिंस जदी एटा हला 13 एटा होची 5 एटा 12 माने एटा पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई करियो 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
एटा ऐड कले 13 स्क्वायर होची 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैला सो पांचटा बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट अछि तार मल्टीपल रे दिया हिथियो सो एटा को तीनटा को देखु देखु एटा पिलार माइंड रे स्ट्राइक करिवो एटा होची बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट रो मल्टीपल हैला यार 4 को मल्टीप्लाई कर देले दिस इज 20 this is 48 this is 52 so this is also a Pythagorean triplet ता माने एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हे परियो so this is a right angle triangle this is hypotenuse highest side सब बड़ साइड hypotenuse सब बाकी ओडा गोटे 20 आ गोटे होची 48 हैला ऑर्थो सेंटर कोन इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एटा होची गोटे परपेंडिकुलर हैला एटा होची आ गोटे परपेंडिकुलर तांको इंटरसेक्शन पॉइंट होची एटा so this is the ortho center circumcenter कोन hypotenuse मिड पॉइंट दिस इज योर ऑर्थो सेंटर hypotenuse मिड पॉइंट माने एटा 26 एटा हो 26 हैला hypotenuse मिड पॉइंट सबले ऑर्थो सेंटर सो दिस पचारछि ए डिस्टेंस ता पचारछि सो दिस इज आल्सो 26 काहे कि circumcenter माने circumcenter यूज करना आपण गोटे सर्कल ड्रा करि परिबे जोटा एई ट्रायंगल रो तीनटा वर्टिसेस को देखिना पास करथुओ सेहिति पय ताको circumcenter कहंती केना सेही circumcenter को यूज करना धरंतु एटा होची आपन को सर्कमसेंटर सी सर्कमसेंटर नाही एत पय दिया थाए ताकि ताको यूज करना गोटे सर्कल ड्रा करि हबो जोटा ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करिवो हैला जेहेतु दिस इज 90 डिग्री हमें जानि छथि सेमी सर्कल रे 90 डिग्री फॉर्म हुए सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस एटा रेडियस हैला आंसर हो 26 क्वेश्चन 36 फाइंड द डायमीटर AB of the circle O is the center okay fine first join this या को जॉइन कर दियंतु हैला जॉइन कर देले आपण कहि परिबे ट्रायंगल AXY is similar to triangle AX टा कोन 90 अछि त माने AYB केमिति मु कहि देली एंगल A टा देखंतु कॉमन दीटा ट्रायंगल भितर एंगल A होची कॉमन ठीक अछि एंगल A कॉमन आउ एटा भी तो 90 डिग्री हबो काहे कि बिकॉज़ इट इज डायमीटर आमे जानि छथि एंगल इन सेमी सर्कल होची ऑलवेज 90 डिग्री हला एंगल फॉर्मड इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होगी सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री त माने एंगल साइड रु सॉरी एंगल प्रॉपर्टी रु दीटा ट्रायंगल सिमिलर AXY इज सिमिलर टू AYB फाइन ताहले मु कहि परिबी कोन फर्स्ट तो AY रो वैल्यू बाहर कर दियंतु AY रो वैल्यू बाहर जिवे डायरेक्टली कहना XY रो वैल्यू दिया है केते XY रो वैल्यू दिया है 9 9 हेटा 7 ताले दिस इज 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 81 प्लस 49 माने 81 प्लस 49 रूट ओवर माने AY रो वैल्यू आसी गेला केते रूट ओवर 130 फाइन अरे खाली पाइथागोरस नु अप्लाई कर दिलमु हैला ताले हम कोन कहि परिबे एठी जदी दीटा ट्रायंगल सिमिलर ताले दीटा ट्रायंगल सिमिलर माने रेशियो ऑफ करेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हबो हल्ला ताले मु कहि परिबी एठी देखंतु दिस इज आई कैन राइट AY by AX इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हबो ना ट्रायंगल सिमिलर थिले AB by AY हबो नि ताले दैट इंप्लाइज आई कैन से AY स्क्वायर इक्वल टू AB into AX फाइन ताहले तेरा जिनस मत कहंतु AY स्क्वायर ता हम बाहर जाई छी हैला AY स्क्वायर ता 130 हैला 130 AX ता भी हमकु जणा अछि 7 जदी AX ता हमकु जणा अछि 7 AB into 7 हैला दैट इंप्लाइज AB रो वैल्यू केते हो 130 by 7 बनी so this is the answer question 37 two persons A and B started a work and after 10 days B left okay A and B A और B कोन एटा होची एफिशिएंसी ऑफ A B टा होची एफिशिएंसी ऑफ B started a work and after 10 days माने 10 दिन माने काम करले this is into 10 plus B left the work तापर B पळेला 2 days after B left माने 2 days काम कला A B तो नाही तापर C joins A C join कला A को हैला ताहले and the total work was completed in this total work जदी end days से कंप्लीट हैला ताहले आगुरु काम हे जाई छि केते दिन 10 आ 2 माने 12 दिन हे जाई छि त माने बंचला केते n minus 12 days काम करथिबे C आ A this is equal to total work each person complete
an equal share of work. Now this is important. Each person complete equal share माने 1/3 काम करची A, 1/3 B, 1/3 C. Furthermore, it is known that A and B together can complete the work in n days. Okay, माने A and B can complete the work in n days, total n days. Fine. So this part दीटा जाक होची equal to कहीं लिखा है because दीटा जाक होची total work है ना. So C alone can complete the work in what? Okay, this is a good question हला टिके conceptual question केमती करावाड़ा. एई पार्ट बहुत important. Each person complete an equal share of work. समस्ते 1/3 काम करचंती. A भी 1/3, B भी 1/3, C भी 1/3. So एठी visible होची कि A तो पूरा complete duration काम करची. एठी पूरा starting रू end जाए काम करची. Total work complete हेची n days. आउड कलर कर दूची. Total work हेची initially n days. ता माने A तो starting रू अछि. ए स्टार्टिंग रो अछि टोटल काम करछि n डेज जाय काम करछि त माने जदि n डेज काम करूछि आ कहि छि कि इक्वल शेयर 1/3 काम ताले करूछि 1/3 काम n डेज काम करना 1/3 काम करछि ताले टोटल वर्क करिवो केते जदि 1/3 काम करूछि n डेज रे ताले टोटल वर्क ए करि परिवो अलोन इन 3 n डेज ठीक अछि ना समस्त इक्वल काम करछन ना ताले ए स्टार्टिंग रो एंड जाय काम करछि टोटल वर्क हिछि n डेज ताले n डेज जाके ए काम करछि आ ए n डेज जे करछि 1/3 काम ताले टोटल काम करियो 3 n डेज रे तापरे मु कोन कहि परिबी आउ कोन अछि आउ गोटे कहिछि A and B complete the work in n days. A and B complete the work in केते n days. ताहले मु एठी कहि परिबी A plus B is to A. एठी मु जदि days कथा कहिले days A को लागुची 3n व्हाट लेखुची दिस इज A को लागुची 3n days आउ A plus B को लागुची n days ताले रेशियो केते 1:3 ताले एफिशिएंसी रेशियो केते हबो 3:1 उल्टा है जीवो राइट डेज और एफिशिएंसी रेशियो इनवर्स हो जाए जदि A रो होची 1 A plus B रो 3 ताले B रो हबो केते 2 हबो कि नहीं B रो एफिशिएंसी 2 हबो A रो तो 1 अछि एडी हैला काहे मिसिंग ना 3 होची ना ओके ताले ओडी जिंस आउट जिंस मार्क करो B विषय रे B के दिन काम करछि टोटल 10 दिन काम करछि B काहे ना या परे B नाही एत्ती पार्ट काम कला B A सहित मिसना 10 दिन 10 दिन काम कला B तापरे एठी टोटल B नाही त माने 10 days काम करछि आ each does equal share माने 10 दिन रे B करिछि 1/3 काम हला ताले टोटल काम B करिवो के दिन रे टोटल काम B करिवो 30 दिन रे 10 दिन रे 1/3 करिछि माने 30 दिन रे कंप्लीट काम करिवो 30 दिन काम करछि आ ता एफिशिएंसी होछि 2 एफिशिएंसी 2 टोटल 30 दिन रे A B काम कंप्लीट कर दे परिवो ता माने टोटल वर्क केते हेतिवो टोटल वर्क एडु बाहर जिवो 30 * 2 30 * 2 होछि टोटल वर्क ता होछि 60 हैला 60 यूनिट्स टोटल वर्क ताहले यदि 60 यूनिट्स टोटल वर्क ए टोटल कामटा करि परियो केते 3n डेज रे त माने 3n रो वैल्यू होची 60 ताहले n रो वैल्यू केते हबो एउठा बाहर कर दे परिबा जेहेतु 3n टोटल वर्क त कांस्टेंट ना 3n होची 60 ताहले टोटल कोन ताहले n रो वैल्यू केते हबो n रो वैल्यू हबो 20 एउठा बाहर गेला n रो वैल्यू होची 20 एउठा तापरे ए इक्वेशन रे पुट कर दियंतु एंड यू विल फाइंड द आंसर कर दबा 1 सेकंड सो इरेज कर दी नाउ सॉल्व इट योरसेल्फ कांसेप्ट को बुझी देली हां ताहले a रो वैल्यू होची केते a और b दिस पार्ट इज a रो एफिशिएंसी 1 b रो 2 त माने दिस पार्ट इज 30 प्लस 2 प्लस दिस पार्ट इज c प्लस a c रो एफिशिएंसी जाना नहीं a रो एफिशिएंसी होची 1 n रो वैल्यू 20 20 - 12 होची 8 दिस इज इक्वल टू दिस इज टोटल वर्क दिस इज 60 ठीक अछि एउटो सॉल्व करले इफ यू सॉल्व दिस 32 दिस पार्ट इज 32 80 60 त माने एटु सॉल्व कला परे c रो वैल्यू बाहरिबो 10/4 हला जदि c रो वैल्यू 10/4 बाहरला माने c रो एफिशिएंसी 10/4 बाहरला एटो सॉल्व कर दो सिंपली सॉल्व दिस एटो सॉल्व कर देले c रो वैल्यू हट जिवो ताले c रो एफिशिएंसी 10/4 बाहरला ताले टोटल वर्क होची 60 c अलोन के दिन रे करि परिबो बाय 10/4 तो एटी उल्टी देले 60 * 4/10 दिस इज 24 आंसर हो B. Question 38 again a question रे कोन ना this is simple question but this is a tricky question बहुत पिला गुड हबनी 12 women and 8 men can complete a work in 12 days if women are at least half efficient as men but not more efficient what is the range पचार चला range of the days 8 women and 6 complete the same task okay एठी कोन कांसेप्ट कोन सब क्वेश्चन रे you will learn
समथिंग सब एमिति क्वेश्चन मु आनिछि ओठी सब क्वेश्चन किछ ना कि सिखिबे सेहि पे हम कहली 30 टा मॉक करला परे सब वैरायटी कवर हेछि आ किछि क्वेश्चन परीक्षा या बाहर को आसीबन 30 टा मॉक बाहर एनीवे देखंतु मेन आ वुमेन रेंज पचारला एडी तो केमति चिंता करिवे एडी कहिछि एटलीस्ट वुमेन आर एटलीस्ट हाफ एफिशिएंट as men एटलीस्ट माने एटा हाफ हे परिबो एतले एफिशिएंसी सेतोले सॉरी उल्टा कहि देली एम टा होची मेन वुमेन टा होची डब्ल्यू एटा दे हाफ हेतिबो एटा 1 हेतिबो एटलीस्ट हाफ हेतिबो ना रेंज पचारछि तो मैक्सिमम केते हे परिबो बट नॉट मोर देन मेन एफिशिएंसी मेन ठो अधिक हे परिबो ताले मैक्सिमम इक्वल हे परिबो हला वुमेन कर मेन को एफिशिएंसी टू हाफ हे परिबो मिनिमम एटा होची मिनिमम और मैक्सिमम केते हे परिबो मैक्सिमम होची इक्वल हे परिबो काइना कंडीशन कहिछि मोर हे परिबोनी ता माने हाफ रु इक्वल जाय आस परिबो सो दिस इज द कंडीशन एउटा हमर रेंज बाहर जिवो हला क्वेश्चन होची हार्डली 30 सेकंड रो बट एतिकी जिंस एतिकी दिमाग लगे आरथिला ओके हाफ माने थरे हाफ पुट कर दबा m को 1 एटा को हाफ पुट कर देबी ताले केते होची 12 into हाफ होची 6 8 into 1 होची 8 into 12 which is 14 into 12 होची 168 8 वुमेन एंड 6 मेन केते ने करिवे वुमेन जगह रे पडियो हाफ मेन जगह रे पडियो 1 ता माने 6 plus 4 माने 10 divided by 10 this is 84 by 5 एटा आसी गला गोटे एटा होची मिनिमम वैल्यू टा तापरे मैक्सिमम टा केते हो मैक्सिमम केस रे पका हो 1 1 ताहले मैक्सिमम केस रे कोन करिवि एडी 1 1 पुट कर देबी 81 पुट कर देबे 81 पुट कर देबे ताहले 12 plus 8 होची 20 20 into 12 this is 240 divided by 8 women 6 men 8 भी 1 पड़ियो 8 भी 1 पड़ियो केना मैक्सिमम केस चेक करजे ताने 14 डिवाइड बाय 14 दिस इज 120 बाय 7 टाइम एंड वर्क रे बेसिक्स पढ़ै छी इतने डायरेक्ट करू छी टाइम एंड वर्क टॉपिक चेक कर देबे अरिथमेटिक प्लेलिस्ट सो दिस इज द रेंज ऑप्शन सी this is again very simple a and b together can complete a piece of work in 12 days ठीक अछि a plus b can complete the work in 12 days a worked half as efficiently as he usually does माने a रो efficiency half हे गला b works thrice as efficient माने 3b हे गला ताहले work के दिन होची 9 days into 9 like if you solve this is 12a plus 12b equal to 9 by 2a plus 27b that implies a by b एटा सॉल्व करना असले a by b आसीबो 2 by 1 यदि 2 by 1 असले त टोटल वर्क केते हला एटा को पुट करि परिबे और एटा को नै परिबे मु एटा को नोची 2 plus 1 पुट कर दियंतु दिस इज 3 into 12 होची टोटल वर्क 36 कहि छी a alone can do a रो एफिशिएंसी केते 2 तो डिवाइड बाय 2 होची केते 18 क्वेश्चन नंबर 40 एटा बहुत सिंपल ऑप्शन ए हवा आंसर डिटेल पढै छी यार एते भलो क्वेश्चन कर साइलेनी सॉल्व द सिंपल क्वेश्चन ला हम सॉल्व करनी एटा होची ऑप्शन ए हवा आंसर अरिथमेटिक प्लेलिस्ट से चेक कर देबे टाइम एंड वर्क ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स एई चैनल रे पढ़ाई छी एटा भी वन लाइनर क्वेश्चन करिया दरकार नै एटा होची ऑप्शन डी हला एसो सिंपल क्वेश्चन एटा निजे निजे करिवे क्वेश्चन 42 मीन ऑफ दिस हला तो मीन ऑफ दिस इज बेसिकली दिस पार्ट इज बेसिकली 2 to the power 2n हला आ जेहेतु मीन कहि छी तो 0 to n जाय टर्म केते n plus 1 सो 2 to the power 2n डिवाइड बाय n plus 1 सो ऑप्शन बी देखंतु पिले अबिकाठो जो क्वेश्चन स्टार्ट हबो 40 42 43 44 45 एती क्वेश्चन these are based on advanced statistics टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन उडा अछि 2019 रे जो क्वेश्चन आसला क्वार्टाइल डेविएशन हला सॉरी क्वार्टाइल ऊपर क्वेश्चन आसला QUAR TILE 2019 एस रे आसला एटा पिला फर्स्ट टाइम ए टर्म सुनिथिले तळे हला क्वार्टाइल चेक करियो क्वेश्चन पेपर मैथ रे हला तो ताकू देखिना माने किछटा क्वेश्चन हम किछटा एडवांस लेवल रो करजे टिके डिफिकल्ट लागियो डेफिनेटली ए चारटा क्वेश्चन जदी बुझी पड़चंदी ठीक अछि नहल नै याको स्किप करि परिबे स्किप एथि में कोजी गाना स्टैटिस्टिक्स मु दीटा क्लास करै छी स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस क्लास करैबी हला प्रैक्टिस क्लास रे हमें 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करिया हला 25 25 करना 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करिया हला ता धरे मु सब एडवांस कांसेप्ट कोडा भी डिस्कस कर देबी एडवांस कांसेप्ट और शॉर्टकट मु डिस्कस कर देबी स्टैटिस्टिक्स रो ठीक अछि सो एई 3 4 टा क्वेश्चन जो मानकर प्रैक्टिस बहुत भलो थियो से माने करि परिबे नहल नै अलगा बेला को डिफिकल्ट लागि बडा दिस विल सीम डिफिकल्ट बट देखि दे हम कोनटा करूजी आगु को मु प्रैक्टिस क्लास है सब प्रैक्टिस कर देबी हला टिके भलो लेवल क्वेश्चन हम एच पई करूचंदी आपन पई करूचंदी मोर कोन अछि मु तो सिंपल क्वेश्चन करिया मो पई जियो आपनकर भलो हो एग्जाम रे बोली करिया कथा हला ए सब क्वेश्चन पिले मु काहे देई छी 43
ହେଲା this is binomial coefficient ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ last time 2019 ASO ରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसला क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी QUE या TILE क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी टा पिला सुनिले ही फर्स्ट टाइम ए वर्ड टा फर्स्ट टाइम सुनिले से एग्जाम हॉल रे हला जिले क्वार्टाइल स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन आसला क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी हला सो एटा फर्स्ट टाइम सेति बेले ही पिला सुनले हला सो टिके अनकन्वेंशनल टाइप रो क्वेश्चन गोटे दिला रखिछि ताकि आपण करबे टिके दिमाग खोलू हला सेति पे रखाइ छि ओके so basically mean of distribution, let's say this is x bar equal to 0 into nc0 plus 1 into nc1 plus dot dot n into ncn whole divided by nc0 plus nc1 plus nc2 plus dot dot up to ncn, which is basically summation. So this is n into this part is how much 2 to the power n minus 1, right, divided by this part is what sum of binomial coefficients from 0 to n, this is 2 to the power n, fine. So eta kete hochi, this is basically n by 2 केमती n by 2 2 to the power n minus 1 टा होची 2 to the power n by 2 हैला तले ऊपर उठी होची minus 1, so obviously एटा 2 to the power n to the power कैंसिल हो जीवो n by 2 बची जीवो, so आंसर होची n by 2. क्वेश्चन 44 स्टैटिस्टिक्स बहुत भल रे पढ़ाई छी मु स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बहुत भल रे पढ़ाई छी एटा ऑप्शन ए हो आंसर हैला एटा निजे ट्राई करंतु ट्राई दिस बाय योरसेल्फ स्टैटिस्टिक्स दीटा क्लास मु करी छी हैला डिटेल रे पढ़ाई छी स्टैटिस्टिक्स रो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास हबो ता धरे मु आहुरी क्वेश्चन आपन करेबी आहुरी 50 अराउंड क्वेश्चन करेबी 50 टा बडे हैला सेतोले हमें क्वेश्चन पिक करिया यदि कमेंट रे हेई परनी ताले मते कमेंट रे कहि देबे कि ना एडा आपन करि परना हन ताले मैं क्वेश्चन कर देबी बट मु पढेई छी तो निजे ट्राई करंतु ऑप्शन ए हो आंसर एगुडा टिके स्टैटिस्टिक्स रो एडवांस क्वेश्चन गुडा दीज आर एडवांस क्वेश्चंस हैला एडवांस क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फिर भी मु कर दउ जेडा हैला मु एक्सप्लेन कर दउ जी कोन कहि छी the mean of two samples of sizes 200 300 were found to be this and this respectively. Standard deviations were 3 and 4 respectively. Find the variance of the combined sample size 500. Okay, so it is given summation xi divided by size 200 equal to होची केते 25 ଆଉ likewise summation yi divided by केते दिया है sample size 300, this is given as 10. So from here I can say summation xi, this is basically 5000 and summation yi, this is 3000, fine. Also standard deviation दिया है 3 और 4 हैला ता माने मु कहि परिबी sigma x होची 3, this is sigma आउ sigma y टा होची केते 4, fine. Okay, ताहले हमें कोन कहि परिबा from here I can say xi रो square divide by 200 minus 25 square equal to 9 and yi रो square divide by 300 equal to this is 16, ठीक है sorry minus 10 को भूल गली minus 10 this is equal to 4 रो स्क्वायर होची 16, right. Okay, तापरे from here I can say that implies xi रो square टा केते बाहर जीवो, this if you solve it is coming out to be 126800 and this part will come out to be 34800, right. Okay, question पचारची find the variance of combined sample size 500, okay. So this part plus this part केते होची आपनकर, this is 161600 हैला sample size कहि 500, so divide by 500
minus this part and this part. या समझा केते होची? This is 8000, sample size 500 कहिची, so divide by 500 यार whole square. Now if you solve this, it will come out to be 67.2. ହେଲା एटा होची एडवांस क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हला मु आपन स्टैटिस्टिक्स रो 50 टा क्वेश्चन करबी एटा स्पेसिफिक क्लास रे गोटे प्रैक्टिस क्लास हला ता धरे मु ए सब कांसेप्ट बुझेबी आउथरे जेहेतु एटा मॉक टेस्ट डिस्कशन तो एठी आ एते डिटेल रे कहि हबानी एते बहुत तांको डाउट रहि जाइबो बट डोंट वरी स्टैटिस्टिक्स रो गोटे क्लास करिया 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करबी सेठी सब ए सब बुझेबी हला डोंट वरी फॉर दैट. Question 46. This is based on arithmetic progression AP. Shiva has 28 boxes of chocolate with him with an average of 32 per box. Then total chocolate कितने আছে 28 into 32. এটা হচ্ছে total number of chocolates. ହେଲା কেন এতিকি boxes with him and average হচ্ছে এতি per box. If each box has at least 13 chocolates মানে minimum হচ্ছে 13 and no two box have equal number of chocolates, but can be the maximum possible number of chocolates in a box. Okay, no two box has equal number of chocolates ता माने गोटे 13 अछि आ गोटे हबो 14 इक्वल तै परिबोनी तले maximum कहिछि maximum possible number of chocolates in a box एमि चलला टोटल बॉक्सेस केते अछि ता पाखे 28 टा बॉक्स हला तले maximum केते अछि हमकु जणा नै लेट्स से maximum अछि x हला maximum possible chocolates in a box ता को मानि दोछि x हला up to केते जाय जीवो 28 बॉक्सेस अछि 28th बॉक्स एटा माने आ 27 जाय जीवो ता माने जाय किना जीवो 39 जाय प्लस 39 39 minus 13 plus 1 39 minus 13 होची केते 26 प्लस 1 होची केते 27 माने 27 टा बॉक्स तो 80 कवर हे गला आ एटा होची 28th बॉक्स टोटल मिसी किना होची केते एती चॉकलेट्स अछती तापर एठू सॉल्व कर देले x रो वैल्यू पळे आसीबो and x will find out to be 194. So option C. Question 47. Average of p numbers is q. Then total टा होची केते pq. Two numbers a and b are replaced by c. Two numbers a और b को replace करा c रे माने a और b minus हे जीवो हैला ताइना ता जगह c पळे आसला हैला then the new average becomes n. Then the new average ताल total केते numbers हे गला p minus 1 हैला कहना p numbers थिला दीटा पळेला ता गोटे रिप्लेस हे गला तो p minus 1 टोटल नंबर से गला तो एवरेज हे गला न्यू एवरेज केते n फाइन बुझी पालो नै स्टेटमेंट जहा लिखा है जी खाली ताको मु मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देजी टोटल हो जी p नंबर्स एवरेज q टोटल हैला pq दीटा नंबर को रिप्लेस कराला c रे ताले माइनस कली a और b ऐड कली c टोटल नंबर्स थिला p दीटा बाहरिला तो p minus 2 हैला प्लस गोटे आसला ताले p minus 1 हैला टोटल हैला सो एटी सिंपली एबिका सॉल्व करियार छै किछ करियार नै सिंपली सॉल्व करिवे 1 बाय p रो वैल्यू बाहर करिवे हैला 1 बाय p रो वैल्यू बाहरिबो ऑप्शन डी हवा आंसर हैला सो ऑप्शन डी हवा सिंपली आ किछ करियार नै एति कोच एक्सप्रेशन या को खाली सॉल्व करना 1 बाय p रो वैल्यू बाहर करी दैट इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 48 इट इज बेस्ड ऑन एजेस टा आपन रीजनिंग रे भी अछि एप्टीट्यूड रे भी अछि रीजनिंग रे भी अछि एप्टीट्यूड रे भी अछि या आंसर हबो 12 ए क्वेश्चन टा दिया है जे खाली आपन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिया को हैला यार आंसर मते कमेंट करिवे कमेंट सेक्शन रे कहार सॉल्व हैला कि नै क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हबो बी कहाटू सॉल्व हैला मते कमेंट करिवे कमेंट सेक्शन रे या कोटे सेपरेट वीडियो रे म कहि देबी हैला सेपरेट क्वेश्चन वीडियो रे कहि देबी एटा अभी या कहले आदरे माने कोन ना इट्स अ गुड क्वेश्चन एटा भलो क्वेश्चन टा म चाहू छी एटा या कांसेप्ट आपन बुझेबी हैला एपे एटा म सेपरेट वीडियो रे कहि देबी हैला सो को माने को हैला मते कमेंट सेक्शन रे कहबे टिके चिंता करले हे जिवो किछ असुविधा नै एटा खाली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करियो. Question 49 it is simple unit conversion आउ से पे क्वेश्चन दिया है किछ नहीं है this is floor area of a pool is 12.2.5 hectare 75 men take a dip if average displacement of water by a man is 800 liter what will be the rise in water level centimeter दिया है so I can say 2.5 into 10,000 into let's say पचास ना average rise in the water level तो that equal to h कली हैला equal to I can say rise in water level टा को मानु h हैला this rise in water level एटा को मानु छु h हैला तो into h equal to 75 into 8000 into 1 by 1000 now if you solve h रा वैल्यू सॉल्व करना बाहर कर देबे this is 2.4 centimeter value. Question 50 this is based on एरिया कथा कहला मान दिस इज बेस्ड ऑन एरिया वॉल्यूम तमान दिस इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन
है ओके the base of right prism is a equilateral triangle okay equilateral triangle base टा होची equilateral triangle if lateral surface area and volume are 90 and 60 माने lateral surface area टा होची केते देजी 90 और volume टा देजी केते 60 root 3 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर obviously area सब सेंटीमीटर स्क्वायर हो volume टा क्यूब हो then side of the base of the prism is what okay ताहले आमको जना अछि वॉल्यूम टा कोन वॉल्यूम रो फार्मूला होछि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ बेस टा तो होछि इक्विलेटरल ट्रायंगल अछि ता माने √3/4 a स्क्वायर √3/4 a स्क्वायर साइड जना नहीं इनटू h हला इनटू हाइट इक्वल टू दिस पार्ट विल कम आउट टू बी 60√3 पूरा दिया है इस क्वेश्चन रे राइट वॉल्यूम इक्वल कर देली मु तापरे नेक्स्ट आउ कोन लैटरल सरफेस एरिया हम कहि परिबी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इनटू हाइट माने पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल टा केते हो 3a जेहेतु साइड टा को a अज्यूम करछि तो 3a इनटू h दिस इज गिवन अस 90 फाइन लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज 2 हला 1 रे 2 को डिवाइड कर देले h कैंसिल हो जिवो सो आई विल गेट 3a √3a मु डिवाइड कर दो चला डिवाइड कर दो जी ताहले मु कहबी मु कोन पाइबी 3a √3a डिवाइड बाय 4 into 3 है दिस इज इक्वल टू केते होची 60 √3 डिवाइड बाय 90 फाइन दैट इंप्लाइज a रो वैल्यू केते आछी a रो वैल्यू टा आछी 4 into 3 into 6 divided by that this is basically how much this is 8 आ जाउची सो ऑप्शन बी हवा आंसर So with this we end mock test 4 end हला एठी निजर स्कोर कमेंट करिवे केमति लागिला कहबे।